तो सेल्फ स्टडी का जो ये होता है ना केस, इसमें एक्चुअली आप कर सकते हो। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट सेल्फ स्टडी जब आप करते हो तो आप खुद होली रिस्पॉन्सिबल रहते हो। मतलब हर चीज़ के आपको पता है प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर ऑलवेज देयर। कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना वो गाइज, अगर आप ये डिसीजन लेना चाहते हो तो आपको कुछ बातों को पहले से अपना मतलब ध्यान में रखना है। अपने ध्यान में, अपने दिमाग में ये कुछ बातें हैं जो आपको पहले से देखनी है डिसीजन लेने के पहले, कि क्या आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। मतलब क्लासेस होती है तो क्लासेस में आपको सामने वाला खुद पढ़ाएगा, वो आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं प्रोफेसर्स आपकी, क्योंकि वो आपको पढ़ाएंगे, वो टेस्ट लेंगे आपको देने हैं, वो आपको याद करवाएंगे, आपको बस याद फिर करना है, रटना है या समझ के वो पूरा आपको समझा देंगे। और आप कैसे पढ़ते हो वो आपके ऊपर है। जनरली तो ऐसे एग्ज़ाम्स में आपको रट कर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, समझ कर ही पढ़ना चाहिए। तो वो जैसे भी आपको पढ़ाते हैं, टेस्ट सीरीज़ होती है, क्लासेस में एक प्रॉपर टाइमिंग होता है कि आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं। लाइव रहेंगे तो फिर तो आप बच ही नहीं सकते, आपको प्रॉपरली करने ही हैं। तो आपको एक आपका टाइम फिक्स रहता है कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना है। लेकिन जब हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो हमारी वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम प्रॉपरली खुद के टेस्ट लें, हम प्रॉपरली पास पेपर सॉल्व करें, हम पूरी मॉड्यूल का हर एक टॉपिक कवर करें। प्लस हमको समझना भी है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं ना कि हर चैप्टर्स का ही आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं एग्जीक्यूटिव में थी तो मुझे क्लासेस बिल्कुल अच्छे नहीं मिले थे, तो मैं 4 मार्क्स से नहीं क्लियर हो पाई थी। मैंने कॉस्टिंग में एग्जामिशन मिला था मुझे, क्योंकि मैं वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ ली थी और मैंने ये डिसाइड कर लिया था मेरे दिमाग में कि मैं एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन लेकर आऊँगी, तो वो कॉस्टिंग था। बट उसके बाद मुझे क्लासेस को लेकर इतना ज़्यादा खौफ हो गया तो मैंने 1-2 क्रैश किया था टैक्स को लेकर। बाद में मैंने खुद से ही सेल्फ स्टडी किया और मुझे एक्चुअली वो जब एग्जीक्यूटिव में अटेम्प्ट्स लगे तो मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत सारी चीज़ें, जो एक्सपीरियंस मैं आपसे अब शेयर करती हूँ प्रोफेशनल होने के बाद, कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद। अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं शेयर करूं, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो गलतियां की या मेरी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली मुझसे जो गलतियां हुई वो किसी और से ना हो। कोई स्टूडेंट सफ़र नहीं करे क्लासेस के वजह से या अपने डिसीजंस के वजह से। तो सेल्फ स्टडी को लेकर आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप ही दे सकते हो। आपने एक बात सुनी होगी, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो मैं आपको आज बोल दूंगी, मैं आपको बोल दूंगी कि आप सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है, आपको नहीं है खुद पर वो बिलीव कि मैं कर पाऊंगी यार खुद से भी, आप आप बाद में थोड़े से डाउटफुल हो अभी भी कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो आपके अंदर वो एक एटीट्यूड होना चाहिए कि यार मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो जाएगा। तो आप समझ लो कि हर एक चैप्टर आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद से ढूंढ कर, खुद को समझ कर पढ़नी पड़ेगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि प्रोफेशनल में मैंने जब मुझे अटेम्प्ट देना था तो मैंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किए थे। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव का खौफ था मेरे दिमाग में, तो मैं क्लासेस को लेकर बहुत ज़्यादा ही ऐसे कॉशियस होता है ना कि नहीं 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 यार, मैं बहुत सोच समझ के लूँगी। तो मैंने जो मॉड्यूल 2 है ना, ऐसा ग्रुप चूज़ किया जिसमें तीनों थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। मैंने उस मॉड्यूल को चूज़ किया और मैंने उस मॉड्यूल को दिया जिसमें प्रैक्टिकल कम हो, जिसमें मैं थियोरी, क्योंकि मैं खुद से समझने की कोशिश से समझ लूँगी ही। अगर कोई टॉपिक नहीं भी समझेगा तो भी मैं कैसे ना कैसे उसके बारे में जानकर, उस टॉपिक के बारे में गूगल करके, कैसे कैसे नोट्स बनाकर मैं समझ जाऊँगी। पर क्या आपके अंदर वो डेडिकेशन है कि आप अपना दिन का रेगुलर इतने घंटे पढ़ोगे ही? क्या आप प्रॉपरली वो पोर्शन कंप्लीट करोगे एग्ज़ाम आने तक? तो उसका आंसर तो आप ही दे सकते हो, उसका आंसर मैं नहीं दे सकती आपको, कोई भी नहीं दे सकता आपको। तो मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ कि हाँ, अगर आप कोई सिंगल ग्रुप के टूवर्ड्स जा रहे हो तो डेफिनेटली आप अगर वो थियरी वाला पूरा ग्रुप है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो आराम से, तो जस्ट गो फॉर इट। बट अगर आप 9 के 9 पेपर्स दे रहे हो और बिना क्लासेस के यू आर प्लानिंग, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप कैसे सब समझने वाले हो। मतलब आपने कुछ तो सोचा होगा ना, अगर आप बिना क्लासेस के करने का सोच रहे हो तो। क्योंकि अगर आप गाइस क्लासेस नहीं ज्वाइन करते हो ना, तो आपकी वो
एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, और वो एक स्ट्रेस भी होता है। एक तो एग्ज़ाम स्ट्रेस रहता है, दूसरा ये भी प्रेशर कि मुझे ही सब कुछ करना है। मतलब अमेंडमेंट्स का ध्यान तो आपको ही रखना है, आपको पूरी मॉड्यूल भी कवर करनी है। अगर आप स्कैनर रेफ़र करते हो या स्कैनर सॉल्व करते हो तो वो भी आपको करना है। आपको कोई डाउट्स भी है तो आपको किसको यूट्यूब पे अलग अलग जाकर वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो जाके आपके वो डाउट्स क्लियर होंगे। तो अगर आपने कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको समझा देंगे, या आप समझ सकते हो, या आप मतलब आपको खुद पे बिलीव है कि आप कर सकते हो, देन गो फॉर सेल्फ स्टडी। बट अगर आपको कहीं ना कहीं डर अंदर से लग रहा है कि नहीं यार, मैं सिंगल कोई मॉड्यूल थियोरेटिकल में खुद से देती हूँ, तो एटलीस्ट मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली ये था कि मैं जब प्रोफेशनल में गई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सिंगल मॉड्यूल दूंगी, बिकॉज मुझे वो फेल रिजल्ट अभी नहीं देखना है। मैं एक ही अटेम्प्ट दूंगी, बट ऐसा दूंगी कि कहीं से भी कुछ भी पूछे मैं पेपर लिख कर क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, एक माइंड में देखो डाउट हमेशा रहता है, डर रहता है कि नहीं हुए तो, लेकिन मैंने मेरा 100% एफर्ट्स दिए। मैंने इनफैक्ट पूरा मैं डिपेंडेंट क्लासेस पर भी नहीं थी। आप ये बोल सकते हो कि क्लासेस अगर मुझे पढ़ा रही है तो मैं और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने डाल रही हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे। आप किसी पर भी पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेक्चरर्स जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एडिशनल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो सेल्फ स्टडी हो या क्लासेस हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहने ही वाली है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने वाले नहीं हो। तो मैं अगर सिंपल स्टेटमेंट में आपको बोलूँ तो मेरे अकॉर्डिंगली तो आप प्लीज़ क्लासेस ज्वाइन करें। कोई मॉड्यूल को लेकर अगर आप बहुत ही श्योर है कि मैं खुद से कर सकती हूँ, या आपके सर्कमस्टांसेस कोई डिफरेंट वाले हैं, तो वो मुझे नहीं पता है। आप कमेंट सेक्शन में पूछो तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंगली तो प्लीज़ क्लासेस ज्वाइन करना ज़रूरी है। और इतना सब बोलने का मतलब सिर्फ यही था कि मैंने आपको सिर्फ मेरे सर्कमस्टांसेस बताए कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों ऐसे बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव वे में मैं गई। बट अभी तो यूट्यूब पे इतने अच्छे मतलब क्लासेस भी है, लेक्चर भी लेने के लिए अभी तो स्ट्रैटेजीज़ भी काफ़ी चेंज हो चुकी है कि पूरी मॉड्यूल पढ़ाई जाती है, सब अच्छे से टेस्ट भी लिए जाते हैं। मेरा क्लासेस को लेकर जो एक्सपीरियंस था वो मेरा प्रोफेशनल में नहीं था, मैंने जो 2 मॉड्यूल के लिए की थी। बस इतना ही बोलना चाहती थी इस वीडियो में, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ इस टॉपिक पे अभी नहीं बोलना है। बट हाँ कि मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जस्ट आपको जो सही लगता है आपके अकॉर्डिंगली आपका डिसीजन, मैंने आपको सिर्फ गाइड किया है। एट द एंड आपका ही डिसीजन रहने वाला है। मैं आपको सिर्फ एक ओपिनियन दे सकती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, बट मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकती कि आपको यही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी एक एबिलिटी पता होती है, उसको पता होता है कि वो कितना मतलब केपेबल है कुछ भी करने के लिए। ठीक है, वो आप जानते हो, वो आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता। ठीक है, मुझे अगर एक मॉड्यूल के लिए पढ़ना था तो वो मैं जानती थी कि मैं कर लूँगी, और आपको भी पता होगा कहीं ना कहीं अंदर कि मैं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, एंड थैंक यू सो मच।